नमस्कार, बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, 48वां साल इमरजेंसी का। जी हाँ, कई अखबार का दफ्तर की बिजली कट गई तो कहीं बीच में ही अखबारों का छपना रोका गया। सुबह वितरण सेंटरों से अखबारों का तमाम बंडल कब्जे में ले लिया गया। जो अखबार पाठकों का हाथ में पहुंचना था वो सरकार का आदमी ने जब्त कर लिया। उनमें कुछ के संपादकीय कॉलम ब्लैंक थे तो कुछ काले बॉर्डर का जरिए अपनी आजादी छीन जाने का सख्त गीत सुना रहे थे। 26 जून 1975 की सुबह अन्य दिनों जैसी ही थी, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। इस तब्दीली को समझने में आगे कुछ वक्त लगता था, पर सड़कों के सन्नाटे के बीच पुलिस की भारी तैनाती और गश्त लोगों को समझ बुझकर घर से निकलने के लिए सचेत कर रही थी। बीती रात विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ी थी। अब प्रेस की बारी थी। वो प्रिंट मीडिया का दौर था। गुजरे कुछ महीने के भीतर विपक्ष का आंदोलन और उसके नेताओं को अखबार में मिलने वाली कवरेज से सरकार काफी खपा थी। असलियत में इन आंदोलनों की जांच तेज करने के लिए सरकार अखबारों की बड़ी भूमिका मानती थी। अब उन्हें ढेर पर लाने की पूरी तैयारी थी। 25 और 26 की रात से ही इस दिशा में काम शुरू हो गया। आगे उनकी नकेल पूरी तरह पर कस दी गई। पत्र पत्रिकाओं में किसी खबर या अन्य सामग्री के प्रकाशन के लिए प्री सेंसरशिप का नियम लागू कर दिया गया था। तमाम महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्थानों में सेंसर अधिकारी बिठा दिया गया। अब ये उन्हें तय करना था कि क्या छापना और क्या नहीं छापना है। उसको राजनीतिक खबरों और आंदोलन की बात तो दूर, ऐसे कोई भी खबर जो अभाव, अन्याय, महंगाई, अपराध में बढ़ोतरी या प्रशासन, पुलिस अथवा सरकार के नाकामी का परख संकेत भी देता है, उन्हें छापने का इजाजत नहीं थी। अखबारों को पन्नों पर दुनिया के अन्य देशों के हाल मौजूद था, लेकिन इर्द गिर्द प्रदेश और अपने देश की खबरों का नाम पर सिर्फ इंदिरा संजय और उनके प्रशंसकों का भाषण या फिर सरकारों का गुणगान था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का बाद प्रतिबद्ध प्रेस की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी। न्यायपालिका के तुलना में प्रेस की दंडवत कराना सरकार के लिए काफी आसान साबित हुआ। थोड़े से पत्रकारों को और प्रकाशनों को विरोध के सड़कों को गिरफ्तारियां या फिर सत्ता के संसाधनों के जरिए कुचल दिया गया। दो बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई और यूएनआई के साथ हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके एक एजेंसी समाचार गठित कर दी गई। इसका बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण था। अधिकांश अखबारों की खबरों का मुख्य स्रोत यही एजेंसियां थी। अब सरकारी नियंत्रण की एक ही न्यूज एजेंसी सत्ता का अनुकूल खबरें परोस रही। ऑल इंडिया रेडियो और उस समय सीमित पहुंच के दूरदर्शन ने सरकार और उसकी नेता इंदिरा गांधी का साथ ही संजय गांधी का गुणगान और तेज कर दिया गया था। सत्ता विरोधी पत्रकारों पर सरकार की कोफस्टी तो स्वाभाविक थी, लेकिन इमरजेंसी समर्थक और गांधी परिवार की बहुत खास माने जाने वाले सरदार खुशवंत सिंह को भी बेचने के लिए इंदिरा गांधी से गुहार लगानी पड़ी थी। दिलचस्प है कि सरकार की नाराजगी जिस लेख के कारण पैदा हुआ वो उनके संपादन वाली पत्रिका इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में नहीं, अर्पितु टाइम्स समूह की एक अन्य पत्रिका में छपा था। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया था। इमरजेंसी ने सत्ताधारी लोगों में कितना अहंकार पैदा कर दिया था, इसका उदाहरण मेरे दिल्ली से लौटने का कुछ दिन बाद सामने आया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन आली अहमद के सम्मान में गवर्नर आली अय्यर जंग ने राजभवन में दोपहर भोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के बारे में कोई आलोचनात्मक लेख पढ़ा था। उन्होंने ये मानकर कि वो द इलस्ट्रेट वीकली में छपा है, मुझसे दिल्ली के लहज से पूछेगा, यानी कि दिल्लगी से लहज से पूछेगा, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम्हें इमरजेंसी के बारे में नहीं बताया क्या? मैंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कह क्या रहा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एसपी चौहान जो राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे, उनकी भी यही स्थिति थी। फिर भी बिना तथ्य के जांच किए उन्होंने द इलस्ट्रेट वीकली का विरोध कार्रवाई का आदेश दे दिया। मैं जब दफ्तर लौटा तो मुझे एक आदेश पकड़ा दिया गया जिसके अनुसार प्रकाशन से काफी पहले हर चित्र और लेख का सेंसर को भेजना जरूरी था। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को फोन मिलाया। उनके प्रेस सलाहकार शारदा प्रसाद से बात हुई। श्रीमती गांधी ने उसी शाम मॉस्को जाने वाली थी। शारदा प्रसाद ने वो नाराज करने वाला लेख ढूंढ लिया था, वो फेमिना में छपा था। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि उन्होंने विवेकहीनता का परिचय दिया। बेशक प्रेस की अधिकांश हिस्सों ने सरकारी दमन चक्र या फिर प्रलोभनों को आगे घुटने
टेकने बहुत आदमी दिया था, लेकिन लड़ने वाला ने उस अंधेरे का बीज भी उम्मीद का दिए जलाए रखे। इमरजेंसी के दौरान 253 पत्रकारों को गिरफ्तारी किया गया। इनमें से 110 को मिशा, 110 को DIR और 33 को अन्य संगीन दफाओं में जेल में रखा गया। 51 विदेशी पत्रकारों को भी मान्यता रद्द कर दिया गया था। 29 का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया और 7 का देश से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें BBC का मार्क दली भी शामिल थे। द इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे 2 मशहूर अखबारों ने भरसक अपनी लड़ाई जारी रखी। कुछ छोटे अखबारों और पत्रिकाओं ने आजादी से समझौता की जगह अपना प्रकाशन बंद करके विरोध व्यक्त किया। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, वीर सैनिक 24 इंटू 7।